गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। सबसे पहले आप समझो कि पत्रकारीय लेखन क्या है। ठीक है, तो समझो इसको ध्यान से। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से टिप्पणी आती है। मैं उसी को आधार बना के आपको समझा रही हूँ। अब देखिए पत्रकारीय लेखन क्या है। तो आप कैसे लिखेंगे? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकार, आप देखो इसे क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन। पत्रकारों द्वारा यह कार्य 3 तरह से किया जाता है। ठीक है बेटे, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनेगा। पहला है पत्रकारीय लेखन क्या है, इसको आपने समझना है। सेकंड है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पेपर में कभी कभी किसी पत्रकार के बारे में आ जाता है, कभी किसी के बारे में। सारे एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, पर आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब देखिए पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, कि वो जिस संगठन में काम करता है उसको उसी के आधार पर पैसा मिलता है, मतलब उसकी नियमित उसका जॉब है वो। फिर है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार किसी संगठन के लिए निश्चित वेतन पर काम करने वाला पत्रकार होता है। और तीसरा है हमारा फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। अब देखिए, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन है पत्रकारीय लेखन क्या है, आप उसको जिस तरह से मैंने समझाया है या ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कभी आ जाता है बच्चे फ्रीलांसर पत्रकार कौन है, या इस तरह से मल्टीपल आ जाएगा कि फ्रीलांसर पत्रकार नहीं, वह कौन सा पत्रकार है जो किसी खास अखबार के लिए नहीं लिखता बल्कि भुगतान के आधार पर कार्य करता है, तो उसमें क्या आ जाएगा? फ्रीलांसर पत्रकार। अब देखिए बेटे, अखबार में लिखते समय या पत्रिका में लिखते समय पत्रकारों को किन बातों को याद रखना आवश्यक है। अब इसका 3 क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगी। तो इसका देखिए बेटे, अखबार और पत्रिका में लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह बात याद रखनी चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। ठीक है, वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें विद्वान भी होते हैं और कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी शामिल है। अब देखो बेटे, अखबार तो सभी लोग पढ़ते हैं। कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, मतलब पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग भी अखबार पढ़ते हैं। इसलिए उनकी भाषा शैली क्या नहीं होनी चाहिए? सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। अगर हम गूढ़ भाषा का प्रयोग करेंगे तो विद्वान लोग तो समझ जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर तो समझ जाएंगे, पर जो सामान्य जनता है वो उन गूढ़ शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकती। तो इसलिए कैसी होनी चाहिए भाषा अखबार की? सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए, कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। अब देखिए, पत्रकारीय लेखन में संस्कृत निष्ठ भाषा की जगह पर बोल चाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि उसमें क्लिष्ट शब्द नहीं होते, संस्कृत में शब्द नहीं होते,
बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। इसीलिए पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। फिर आगे क्या है, वाक्य छोटे और सहज होना चाहिए। लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो इस तरह से बेटे हमें क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है कि पत्रकार जब भी कोई भाषा का प्रयोग करे तो वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एक वर्ग नहीं आता। अब बेटे ये ध्यान में रखना है कि जो पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे है, तो क्या है, पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। ठीक है, उससे इसका संबंध है। तो इस तरह से भी छोटे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आज तो मैंने केवल पत्रकारीय लेखन क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं और सबके बारे में बता दिया। पत्रकार को क्या याद रखना चाहिए जब वो लिखता है किसी अखबार के लिए, तो उसे क्या याद रखना चाहिए, 3 पॉइंट। उसके बाद अगला मैं आपको पढ़ाऊंगी समाचार कैसे लिखा जाता है और समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं, उस पे बात करूंगी। ठीक है बेटे, थैंक यू।